नमस्कार सतमित्रों। आज भूटान यात्रा का दूसरा दिन है। सुबह फुटशलोंग से हमारी लगभग 140 किलोमीटर की यात्रा भूटान की राजधानी थिम्पू के लिए शुरू हो गई। दूरी भले ही कम थी, लेकिन पहाड़ी रास्तों के कारण यह सफ़र लगभग 7 घंटे का था। मित्रों, जैसे जैसे हमारी गाड़ी ऊंचाई की ओर बढ़ रही थी, वैसे वैसे मन भी किसी नई ऊंचाई का अनुभव कर रहा था। आज हम समुद्री तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गए थे। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत, हरे भरे जंगल, बादलों को छूती चोटियां, गहरी घाटियां और कलकल करती हुई नदियां। कई बार ऐसा लगा मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। इस संपूर्ण यात्रा में प्रकृति निरंतर हमारे साथ चल रही थी। हर मोड़ पर एक नया दृश्य, हर पहाड़ पर एक नई कहानी और हर श्वास में नई ऊर्जा अनुभव हो रही थी। क्रांति वेलनेस के सिद्धांत के अनुसार, लंघनम परमौषधम के अनुसार मैं सुबह उठने के बाद 6 घंटे तक कोई भी ठोस भोजन ग्रहण नहीं करता। होटल के कर्मचारी ने मेरे लिए लगभग आधा किलो फ्रूट सलाद पैक करके दिया। जब पूरे समूह का लंच टाइम हुआ, तब मैंने सुबह पहले वही फ्रूट सलाद और उसके बाद ताज़ा वेजिटेबल सलाद खाया। विपरीत परिस्थितियों में भी मुझे प्राकृतिक भोजन सहज उपलब्ध हो रहा है। यह मेरी योजना नहीं है, यह परमात्मा की कृपा है। यह परमात्मा की कृपा है। मित्रों, जब संकल्प प्रकृति के साथ है, तब व्यवस्था स्वयं स्वयं चली आती है। शाम शाम तक हम थिम्पू पहुंच गए। लगभग लगभग 1.5 लाख के आबादी वाला यह शहर दुनिया की उन दुर्लभ राजधानियों में से एक है जहां आधुनिकता और परंपरा आज भी साथ चल रही है। यहाँ ट्रैफिक का शोर नहीं, प्रकृति का संगीत सुनाई देता है। यहाँ ऊंची इमारतों की भीड़ नहीं है, बल्कि पहाड़ों की गोद में बसे शांत और सुंदर घर दिखाई देता है। थिम्पू पहुंचने के बाद हमने 2 विशेष स्थानों पर भ्रमण किया। पहला था हैंडमेड पेपर फैक्ट्री। यहाँ देखकर आश्चर्य हुआ, आज भी पारंपरिक विधि से कागज बनाया जाता है। आधुनिक मशीनों के युग में सभी संस्कृति और परंपरा को इतनी श्रद्धा से सुरक्षित करना वास्तव में प्रेरणादायक है। मित्रों, दूसरा स्थान था राष्ट्रीय पुस्तकालय और सांस्कृतिक केंद्र। यहाँ मुझे भूटान की संस्कृति पर आधारित लगभग 60 किलोग्राम वजन की विशाल पुस्तक देखने का सौभाग्य मिला। उसे देखकर एक विचार मन में आया, ज्ञान का मूल्य उसके आकार में नहीं है, बल्कि जीवन में उतारे गए उसके अनुभव में होता है। आज की यात्रा ने फिर एक बार सिखाया कि स्वास्थ्य केवल भोजन से नहीं, बल्कि वातावरण, विचार, श्वास और प्रकृति से भी बनता है। जब हम प्रकृति के करीब आते हैं, तब मन शांत होता है, श्वास गहरी होती है और जीवन अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने लगता है। थिम्पू की इन वादियों से मैं आप सभी साधकों को एक संदेश देना चाहता हूँ। यदि जीवन में आनंद चाहिए तो प्रकृति से जुड़िए, यदि स्वास्थ्य चाहिए तो अपने प्राणों से जुड़िए, और यदि शांति चाहिए तो परमात्मा पर विश्वास रखिए। कल फिर मिलेंगे भूटान यात्रा के लिए नए अनुभव के साथ। धन्यवाद। आपका सतमित्र हेल्थ कोच रमाकांत जाधव। धन्यवाद।